हाल में आपने संसार के दुखों का वर्णन, उसका कारण, मिथ्यात्व और उसके छोड़ने की प्रक्रिया यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, ये पढ़ा। चौथी ढाल के अंदर तरह तरह से सम्यक ज्ञान की बात जानते हुए आपने सम्यक ज्ञान को परम अमृत रूप औषधि माना, जाना और सम्यक चारित्र के विषय में जानकर श्रावक के 12 व्रतों के बारे में जान लिया। उनमें होने वाले दोषों को भी, 12 व्रतों के 5-5 दोष, 5-5 अतिचार, ऐसे 60 अतिचारों को भी जानकर अपने व्रतों को निर्दोष बनाने की प्रक्रिया समझ ली। अब हम आते हैं कि सकल चारित्र धारी जो महामुनि हैं उनकी क्या स्थिति होती है। आज पंचम काल में भी ऐसे मुनिवर होते हैं और पंचम काल के अंत तक भी मुनि, आरिका, शुल्लक, शुल्लिका रूप चतुर्विध संघ विद्यमान रहेगा। इस बात को हमें कुंद कुंद आचार्य के शब्दों से भी जान लेना है। तो पांचवी ढाल में शुरुआत के साथ में जरा आप लोग हाथ जोड़ लीजिएगा और बड़ी श्रद्धा के साथ उन मुनियों का स्मरण करें जिन्होंने सकल व्रत महाव्रतों को धारण करके अपने जीवन का कल्याण किया है और संसार का भी कल्याण करने में भी तत्पर हैं। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। भावनाओं का, अनुप्रेक्षाओं का वास्तविक चिंतन, डीपली उसका ध्यान चिंतन मुनिराज करते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार शरीर भोगों से विरक्ति ले ली है, आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है, इसलिए उनका ध्यान विशेष रूप से जाता है। इसलिए कहा मुनि सकल व्रती बड़ भागी। बड़ भागी माने बड़े भाग्यवान होते हैं। कौन? वे सकल व्रती महामुनिराज बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि आज के इस विकट संसार के अंदर जहां केवल भोग ही भोग है, जहां रंगीनियत ही रंगीनियत है, जहां आकर्षण ही आकर्षण है, जहां इंद्रिय विषय भोगों के आगे कोई आध्यात्मिकता को सुनने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, ऐसे युग के अंदर महामुनि यानी महाव्रतों को धारण करने वाले मुनि आरिकाएं जो हैं वे इस तरह से हैं कि खद्योतवत सुदेश तारो हाद्योतंते क्वचित क्वचित। बरसात के वर्षा ऋतु में जब काले काले मेघ बादल छा जाते हैं, एकदम अंधेरा हो जाता है, ऐसे में अगर कहीं जुगनू, एक जुगनू चमक गया और एक प्रकाश आ गया, खद्योत, उसको जुगनू को कहते खद्योत। तो ऐसे मिथ्यात्व के, भोगों के, विषयों के महान अंधकार रूप संसार के अंदर इन संतों का दिखना समझो कि जुगनू के दिखने के समान है। लेकिन आज आप लोगों का पुण्य है कि ऐसे संतों के दर्शन कर रहे हो। एक समय था, आज से 72-73 साल पहले जब ज्ञानमती माता ने घर छोड़ा तो कहती हैं कि पूरे देश के अंदर 50-60 साधु थे, खाली गिनती के। किसी को दर्शन करना होता था, महीनों महीनों जाके दक्षिण भारत में उन संतों को खोजते थे, फिर दर्शन होते थे। लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने सूर्य बन करके संसार के अंधकार को नष्ट किया और आज तमाम मुनि बन गए। ज्ञानमती माता जैसी ने अवध के अंदर जन्म लेकर आरिकाओं की श्रृंखला को प्रारंभ कर दिया। तो आचार्य शांति सागर महाराज और ज्ञानमती माता जी, इन दोनों के इतिहास को कभी कोई मिटा नहीं सकता। इतिहास हमेशा इनका स्मरण करेगा और ये जानेगा कि बाल ब्रह्मचारिणी कन्याएं भी त्याग के मार्ग पर आ सकती हैं और ब्राह्मी सुंदरी चंदन बाला अनंतमती
आदि आरिकाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं, अपने जीवन में उतार सकती हैं। तो ऐसे महामुनियों के लिए कहा बड़भागी, सकल व्रतों को धारण करने वाले महामुनिराज बड़े भाग्यवान हैं, जो भव भोगन ते वैरागी, संसार के भोगों से जिन्होंने वैराग ले लिया, उन्होंने समझ लिया है कि ये भोग ये नश्वर है, ये शाश्वत नहीं है। लोग व्यसनों में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, चिंतामणि रत्न को छोटे से कमाई के लिए भस्म कर देते हैं। ऐसा ही संसार का भोग है, उससे बैरागी हो गए तो अच्छे है ना, भोगी से योगी भला अच्छा है ना। तो उनके लिए कहा कि अब ये अनुप्रेक्षाओं का, 12 भावनाओं का चिंतन कैसे करते हैं। वैराग्य उपावन माई, माई माने माँ, माँ के समान है। माँ हमेशा हित हित चाहती है बच्चे का, चाहे कैसा ही हो जाए, लेकिन माँ की भावना बच्चे से अलग नहीं होती। नीतिकारों ने कहा कि कुपुत्रोपि भूयात, नहीं भवती माता कुमाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, संतान कुसंतान हो सकती है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। इसलिए माँ की उपमा दी किनको, 12 भावनाओं को, कि जैसे माँ संतान के हित की चिंता करती है, उसी प्रकार से वैराग्य को उत्पन्न करने में ये 12 भावनाएं माँ के समान हैं। यानी इससे आत्मा का हित ही हित होता है। इसलिए कहा चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इसलिए वे मुनिराज वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करते, यानी ये भूमिका बनाई कि 12 भावनाएं हैं कौन, इनके चिंतन का फल क्या है। तो सबसे पहले बता दिया कि इनका उत्तम रूप से चिंतन मुनिजन साधु जन करते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा चिंतन तो सब लोग करते हैं। इसलिए आप लोग भी हमेशा राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ऐसी तमाम 12 भावनाएं चली, अनुप्रेक्षाएं चली, उनमें से किसी ना किसी को जरूर पढ़ा करना। छोटी सी 12 भावना है और उसका चिंतन करके, उसे पढ़ करके प्रतिदिन थोड़ा बहुत वैराग्य भाव को उत्पन्न करना। वैराग्य की प्रतिमूर्ति हम सबके लिए आराध्य हैं। मुनि आरिका चुल्लक चुल्लिका आदि रूप साधु संग, और जहां पर ऐसी दीर्घ दीक्षित पूज्य ज्ञानमती माता जैसी विराजमान है, वहां तो हमें वैराग्य का साकार रूप दिखाई देता है। तो बंधुओं, अब आज योग दिवस और महान योगी की भावना हमने आपको बताई। अब इसके साथ उन योगियों का स्मरण करते हुए पूज्य माता जी की पूजन करेंगे।